दैनिक जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग किस तरीके से काम करेगा, आखिर इसका उद्देश्य क्या होगा, काम करने का तरीका क्या होगा। हां जी दोस्तों, इसी पर बड़ी खबर और मैं बात कर रहा हूं कि कितना फिटमेंट फैक्टर पर लोग अब अपनी उम्मीद बांध के रखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, रक्षा बलों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और सरकार के सामने सिफारिश करना इस वेतन आयोग का उद्देश्य है, एम है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसकी अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं, सचिव पंकज जैन एक आईएएस अधिकारी हैं और सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम विभाग में, और पुलक घोष जो अंशकालिक सदस्य यानी पार्ट टाइम है और ये प्रोफेसर है। ये 3 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बन गई। अभी तक क्या हुआ यानी दोस्तों मैं बात करूंगा जनवरी में, अभी तक इनका ऑफिस सेटअप हो गया है, उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर दिए, उन्होंने अपनी स्टडी शुरू कर दी है। अब जैसे ही ऑफिस सेटअप होगा उसके बाद मेमोरेंडम हर डिपार्टमेंट के जाएंगे, प्रेजेंटेशन होगी, मीटिंग होगी और उसके बाद इनका सर्वे, एनालिसिस और रिकमेंडेशन, यानी इन हिस्सों में यह काम करेगा। साथ ही देखेंगे कि 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग में सरकार ने क्या छुपा के रखा है, वो राज है। वो राज है, वो कब खुलेगा, कहीं चौंकाने वाली चीज ना आए। और इन सब चीज के लिए जरूरी है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, यानी इसी से सैलरी आपकी हाइक होगी, पेंशन बढ़ेगी और आपके अलाउंसेस दोस्तों फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा, पेंशन कितनी बढ़ेगी, पे कितनी बढ़ेगी, डीए मर्ज होगा या नहीं होगा। और बढ़ती हुई महंगाई में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ 2 पैसे घर बैठे कहीं से बन जाए तो बात बन जाए दोस्तों। और इसी बात को लेकर आपके सामने मैं एक ऐसी ऐप का जिक्र करने वाला हूं जो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह अधिकृत है और उसमें आप पैसा या निवेश करके कुछ पैसे कमा सकते हो। और उस ऐप का नाम है मार्केट वुल्फ ऐप। हां जी दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन या किसी तरीके से इस तरीके के सवाल करते हो कि घर बैठे थोड़ी सी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, और इसके लिए एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है दोस्तों और लीगल वे में आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं मार्केट वुल्फ ऐप, यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और इंडिया में काफी तेजी से यह ऐप बढ़ रहा है, इसका प्रचलन बढ़ रहा है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 2 मिलियन लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करते हैं। हां जी दोस्तों, और मैंने यहां लॉगिन कर लिया है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया है। यह आपको यानी प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हो। जैसा आपने देखा यहां आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, यानी बहुत छोटी अमाउंट से भी, जैसा कि आप दूसरी ऐप या दूसरे जहां कहीं निवेश करोगे वहां पर आपको ज्यादा पैसा करना पड़ेगा, लेकिन यहां इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा कहीं नुकसान हो जाए मैं पैसा लगा रहा हूं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा ऑप्शन है, सॉल्यूशन है, यानी इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है। मतलब जैसे ही लॉस का एक लेवल पर पहुंचेगा यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान हो। यानी आप समझ सकते हो कि इसके नीचे आपने नहीं जाना है तो वहां आप स्टॉप लगा सकते हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से यह मूव कर रहा है, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 यानी 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया और इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटीज को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम में यूज कर सकते हैं और यह सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक आपके लिए फैसिलिटीज है। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है जिसके जरिए लोगों का आपने देखा हो दिसंबर में एक दिन में 7,807, जून में 70,468, जुलाई में 59,696, अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मार्केट वुल्फ ऐप लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग डाउन कर चुके हैं और आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में मैंने पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें हमारे व्हाट्सएप पे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपने 8वें वेतन आयोग को पढ़ेंगे। हां जी दोस्तों, तो मैंने बात किया कि ऑफिस सेटअप हो गया है। अब लोग जिस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं उन्होंने जो डिफरेंशिएट किया है 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग में वो क्या है, जैसे आप देख सकते हो 7th पे सीपी वर्सेस 8th पे सीपीसी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इंप्लीमेंटेशन की कोई डेट नहीं, इंटरम रिलीफ का कोई प्रोविजन नहीं। 7वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है।
फिस्कल डिसिप्लिन पर ज्यादा फोकस है, मतलब सैलरी बढ़ाने में सरकार कंजूसी कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हो सीधा सीधा 10 ईयर ऑफ वेटिंग, 10 ईयर ऑफ इन्फ्लेशन, नो कॉन्क्रीट आंसर ऑफ द विंटर सीजन, यानी सरकार ने शीतकालीन सत्र में कोई डिस्कशन बड़ा नहीं किया। वाइल द गवर्नमेंट फेसेस अदर विल 1.2 करोड़ फैमिलीज आर लेफ्ट हैंगिंग विदाउट पे एंड रिवीजन, यानी उन्होंने कहा इतने लोग इंतजार कर रहे हैं और सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, जैसे उन्होंने कहा है, यानी इतने दिन लेफ्ट। 8th पे कमीशन इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स जीरो, नो कॉन्क्रीट प्लान, जस्ट डिले। आखिर ये डिले कब तक क्या होगा? तो आप देख सकते हो उन्होंने सबसे बड़ी बात जो एक टेबल बनाई है कि उन्होंने इंप्लीमेंटेशन डेट 7 पे सीपीसी में थी, 8वें में नहीं है। इंटरम रिलीफ का प्रोविजन पहले था, अब नहीं है। टाइम 18 महीने पहले था और अब भी है। और उनका एम्प्लॉय इनपुट कंसीडर्ड, यहां लिमिटेड है, वहां सबको कंसीडर किया गया था, यहां उन्होंने लिमिटेड किया है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं, फिस्कल फोकस की बात कर रहे हैं, और फिस्कल फोकस आखिर में है क्या? बिल्कुल दोस्तों, जैसे हमने आपसे बात की, यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना है तो ये फिस्कल फोकस का, यानी 8वें वेतन आयोग का मुख्य राजकोषीय फोकस, यानी राजकोषीय घाटा क्या पड़ेगा। जो सर्वे की रिपोर्ट करी, व्यापक समीक्षा यह केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई, जीवन यापन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग, कर्मचारियों, सामाजिक आर्थिक स्थिति का गहन विश्लेषण करेगा। वित्तीय बोझ, फाइनेंशियल बर्डन, आयोग केंद्र और राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को भी ध्यान में रखेगा। पेंशन और भत्ते, पेंशनों के लिए वेतन संशोधन, पेंशनर्स के लिए भी वेतन संशोधन होगा, जिसमें 69 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर का आधार होगा कि यानी कि ऐसा फिटमेंट फैक्टर जो सबके लिए राहत प्रदान करे, वो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? आइए न्यूज क्या कह रही है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अब राजकोषीय संतुलन, फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन, यानी उन्होंने कहा इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यानी राजस्व बढ़ाकर खर्च घटाकर घाटे को नियंत्रित करना, यह भी एक रहेगा। जैसा कि कहा है कि 8वां वेतन आयोग का काम वित्तीय समीक्षा करना, जिसमें वेतन, पेंशन, भत्तों के साथ राजकोषीय स्थिरता, कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को संतुलित किया जाए। और इसका दारोमदार जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और पुलक घोष और दूसरे हैं पंकज जैन जी के ऊपर है। अब ये जो कार्रवाई शुरू हो रही है, और जैसा हमने कहा कि ऑफिस सेटअप हो गया है, सबसे मीटिंग अब शुरू हो जाएगी, सबको अलग अलग टाइम दिया जाएगा। अब इसी बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.15 है, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन में कितनी वृद्धि होगी? हां जी दोस्तों, जैसा कि आप सीधा सीधा देख सकते हो, उसमें कहा है नेक्सा डिगम के पेरोल सर्विसेज के निर्देशक रामाचंद्रन कृष्णामूर्ति का कहना है कि उपयुक्तता कारक आमतौर पर उन्होंने जो इस तरीके का इशारा किया है कि 2.15, जैसा कि आप देख सकते हो 2.2 से लगाकर 2.6, यानी 2.2, 2.4, 2.5, 2.26 के बीच में फिटमेंट फैक्टर की बातें होने लगी हैं। और दोस्तों ये नहीं कहना कि सोशल मीडिया करती क्या है। सोशल मीडिया पे ये बातें होती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग इसलिए भी लड़ी जाती है ताकि दुनिया को, जनता को, सरकार को बताया जा सके कि कोई है जो लड़ रहा है, यानी कोई है जो इस पर निगरानी रखे हुए, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तो ये इसलिए भी है, यानी जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, सोशल मीडिया पर सरकार के ऊपर दबाव बनता है और सरकार फैक्ट चेक करती है कि कोई ऐसा कोई प्रोपेगेंडा जो सरकार के खिलाफ नहीं, तो सरकार तुरंत सफाई देती है। इसलिए जरूरी है सरकार के ऊपर दबाव बनाना। अब इन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने वाले कौन कौन सी चीजें हैं। उन्होंने कहा है मुद्रास्फीति, यानी जीवन निर्वाह की लागत, और फिटमेंट फैक्टर की आवश्यकता, यानी उच्च मुद्रास्फीति, उसके हिसाब से वित्तीय क्षमता या बजट की उपलब्धता, कुल वेतन व्यय की सीमा है, और निजी क्षेत्र के वेतन से तुलना, उद्योग वेतन सर्वेक्षण, बाजार का बेंचमार्किंग, यानी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर की गणना की है वो 2.15 की, यानी 2.15 फिटमेंट फैक्टर होता है। तो पे लेवल 1 जो 18,000 से 38,700 जरूर होगा। और जैसा इन्होंने बताया और सीधा सीधा हर एक पे लेवल को बताया कि पे लेवल 1 18,000 से 38,700 है, पे लेवल 2 19,900 से 42,785 है, पे लेवल 3 जो 21,700 है वो 46,655 होगा, पे लेवल 4 25,500 है जो 54,825 होगा,
पे लेवल 5 29,200 है वो 62,780 होगा। पे लेवल 6 35,400 है 76,100 से 10 होगा। पे लेवल 7 44,900 से 96,535 होगा। पे लेवल 8 47,600 से 1,02,340 होगा। पे लेवल 9 यानी 53,100 से 1,14,165। पे लेवल 10 जो 56,100 है वो 1,20,615 और पे लेवल 11 जो 67,700 है वो 1,45,555। इसी तरह बढ़ते हुए पे लेवल 18 जिसकी 2.5 लाख सैलरी है और वो 5,37,500 पर पहुंचेगी। यानी उन्होंने विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की। सरकार के सामने लक्ष्य, आयोग बन गया है, ऑफिस सेटअप हो गई है, डॉक्यूमेंट उनका एक एनालिसिस किया जा रहा है और साथ ही अब धीरे धीरे दौर होगा मीटिंग का। जैसे कि डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा है कि मीटिंगों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है और सबने अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सब अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन सबने अपना एक बॉटम लेवल तय किया कि इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भी अपने लॉजिक या अपने तार्किक तरीके से अपने पॉइंट्स रखने होंगे। यानी आयोग के सामने ये उन्होंने साबित करना होगा कि नहीं, इतना मिनिमम फिटमेंट फैक्टर से काम नहीं चलेगा। आगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या बदलाव होते हैं ये आगे की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, मार्केट वोल्फ ऐप अभी तक 20 लाख लोगों ने डाउनलोड कर दिया है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर किया जा रहा है और आपको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कमेंट्स में हमने इसको पिन किया है। जल्दी से जल्दी आप इसको डाउनलोड करें, क्लिक करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।